बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर वीडियोस के प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपकी ज़िंदगी में खैर होगी, बरकत होगी, राहत होगी, रहमत होगी, आफियत होगी, दौलत होगी, तमंगरी और खुशहाली होगी, माल होगा और चीज़ों का और नेमतों का होगा। करना क्या होगा? अपने माल में से निकालना होगा। कैसे निकालना होगा? कितना निकालना होगा? 2.5% अपने माल में से। एक दर्स में बैठे लोगों से जब ये पूछा गया कि कौन ऐसा बंदा है जिसने अपने माल में से 2.5% निकाला हो और वो गरीब हो गया हो, चंद लोगों ने हाथ खड़े किए जो अपने माल में से 2.5% देते थे। किसी रिश्तेदार की मदद करने से, किसी गरीब की मदद करने से, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने की मदद से, कोई भी नियत कर लें, सिर्फ 2.5% अदा करने से। मजमे में जिसने हाथ खड़ा किया था, सब ने यही बताया कि मैं मालदार हो गया। उन हाथ खड़ा करने वालों में से एक शख्स ने बताया कि वो एक मजदूर है, बहुत गरीब था। मजदूर ने ये बताया कि उसने एक प्लाट लिया था जिसकी मालियत 5 लाख रुपए थी। मैंने जब घर आके अब्बा जान को बताया तो वो कहने लगे कि 5 लाख कहाँ से लाया? अब्बा जान ने सारी उम्र 5 लाख ना देखा था। अब्बा ने पूछा, ये 5 लाख कहाँ से आया? मजदूर ने कहा, अब्बा जान, 5 लाख 2.5% निकालने से आया। कहाँ से आया? कैसे आया? किस तरह आया? 2.5% निकालने से आया। अपनी तनख्वाह आए उस वक़्त 2.5% निकाल कर एक साइड पर कर दें। पैसे आए 2.5% एक साइड पर निकाल कर रख दें। अल्लाह से मांग कर तो देखो कि या अल्लाह तू देगा और अपने गायब के खजाने से देगा, और अल्लाह तू ही देगा। अल्लाह मुझे दे दे, मुझे दे दे। अगर माल बढ़ाना चाहते हैं और अल्लाह के खजानों से लेना चाहते हैं, अल्लाह की राह में देना शुरू कर दें। और देने की इब्तिदा अपने रिश्तेदारों से करना। ऐसे रिश्तेदारों से जो गरीब हों, सफ़ेद पोश हों और सवाल ना करते हों। जो सवाल नहीं कर सकता सफ़ेद पोश आदमी है जिसकी इज्जत नफ्स उसको कहती है सवाल ना कर। उसको तलाश करो, रिश्तेदारों में तलाश करो। रिश्तेदारों में नहीं है तो कहीं और तलाश करो। ऐसे लोग नहीं तलाश करो जिसका बिजनेस है मांगने वाले, जो हर वक्त चलते फिरते मांगते हैं। सिर्फ सफ़ेद पोश लोग तलाश करें, उनकी मदद करें। ऐसी जगह ना दें जहाँ बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, इश्तिहार लगे होते हैं, जहाँ पर लिखा होता है खैरात दो, सदकात दो, पता नहीं पहुँचती भी है या नहीं। कुरान पाक की तरतीब है वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। और चौथे नंबर पर परदेसी है, मुसाफिर है, उनको तलाश करें और उनको ये माल दें। और इस अंदाज से दें कि उनकी इज्जत व नफ्स मजरू ना हो। इस अंदाज से दें, 2.5% निकालें। पर यह ज़ुकात नहीं होगी। ज़ुकात अपनी जगह है, मौजूद है। अक्सर औकात कई बार आप लोगों ने एक बात बहुत ज्यादा मर्तबा सुनी होगी कि अलबैक के मालिक ने हर डब्बे पर इरादा किया था कि 1 रियाल अल्लाह पाक के लिए, और जब काम चल पड़ा, अलबैक का मालिक फोत हो गया तो बेटों ने कहा अब 2 रियाल अल्लाह पाक की राह में देंगे, हर डब्बे पर 2 रियाल। आप अल्लाह के साथ मामला करके देखो तो सही। टेंशन से अल्लाह पाक बचाएगा, परेशानी से बचाएगा। औलाद खराब हो जाए, नशे में लग जाए, बीवी नाफरमान हो जाए, घर का सुकून गर्क हो जाए, जिंदगी में बेचैनी आ जाए, सुकून बर्बाद हो जाए, तो मेरा अल्लाह कहता है मुझसे तिजारत करो, अजाब अलीम खत्म कर दूंगा। आओ मेरी राह में दो, मैं तुम्हें लौटा कर दूंगा। चुपके से 2.5% निकाल लें और पैसे निकाल कर एक तरफ रखते जाएं, रखते जाएं, रखते जाएं। जब कोई मौका आए किसी की ज़रूरत पूरी करने का, तब दे दें। रमज़ान के माह में दे दें या किसी और सूरत में दे दें। अचानक किसी की खिदमत कर देना, किसी का दिल खुश कर देना। अचानक उसके गमान, उसके ख्याल, उसके एहसास उसके अदराक में ना हो, अचानक उसको खुश कर देना, उससे अर्श इलाही हिल जाता है, अर्श इलाही हिल जाता है। और उस पर एक फ़ैसला होता है, क्या कि वो अल्लाह का सबसे बड़ा आखिरी फ़ैसला होता है कि मेरे बंदे जा, मैंने तुझे माफ़ किया, इसके बदले तुझे जन्नत अता करता हूँ। सारी उम्र के मुजाहिदे, कोशिशें, मेहनतें इस काम को करने से जिससे मेरा रब खुश हो जाए कि उसके वसीले से किसी बंदे की मदद हुई, उसका बदला अल्लाह की तरफ से जन्नत और मग़फ़िरत है। जो अचानक खुश करने पर इतनी बड़ी जन्नत मिलती है, उस अचानक खुश करने के लिए रब की मोहब्बत, दुनिया का ताल्लुक़, वसाइल का हल, मुश्किलात का हल,
परेशानियों का हल कैसे नहीं होगा। एक भाई बताते हुए कि वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गया। जब मैं उनके घर गया तो मैंने उनके हालात देखे और बातों बातों में मैंने हालात उनसे मालूम किए तो उन्होंने छुपाने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मुझे इजाज़त दें, मैं अपने इन बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह लेकर दूं। तो वो कहने लगे, नहीं नहीं, आपका आना ही काफ़ी है हमारे लिए, बहुत है, शुक्र है सबका। बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे इजाज़त ली, फिर उनके कपड़े बनाए और पैसे वगैरह रखे। फिर वो लोग इसको बोझ समझने लगे कि रिश्तेदार है, कल को वापस भी करने होंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको देने पर राज़ी किया, हदिया वगैरह दिया। एक बार दिया, दूसरी बार दिया, फिर तीसरी बार दिया और फिर वो एक हदिया वापस ले आए और कहने लगे कि हमारी कमर इतना साथ नहीं देती, हमें कल को फिर। तो उस शख्स ने फ़ौरन बात को रोक दिया और ये कहने लगा, ये कल को नहीं है, ये आज को है, भूल जाओ बस, भूल जाओ बस। तो प्यारे साथियों, कदम बढ़ाए तो सही, 2.5% पर अल्लाह के साथ तिजारत करके तो देखें, फिर देखें आप। तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।